हमारे साथ इस वक्त जो है वो अपना रुस्तम पाकिस्तान मौजूद हैं। अच्छा, ये जो रेसलिंग का शौक़ है और फिर अपनी सेहत को बनाना, सेहत भी इटसेल्फ ज़ाहिर एक रिस्क के अंदर शामिल है। अल्लाह ताला अच्छी सेहत अता करता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा रिस्क अता किया है। तो इस अता करदा नेमत को कैसे देखते हैं आप कि अल्लाह ने इतना मकाम दिया कि आप वर्ल्ड चैम्पियन भी बन गए माशाल्लाह। 2017 से लेकर आज तक आप कंटिन्यूसली वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। फिर 2019 में आपको सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। तो ये छोटी बातें तो नहीं है, ये रिस्क ही में शामिल है ना कि माल भी मिल गया, पोजीशन भी मिल गई, मकाम भी मिल गया, सेहत भी मिल गई, दुनिया जानती है। जी जी बिल्कुल जुनैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है। मैं समझता हूँ कि जो आपकी सेहत है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा रिस्क है आपके लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड लोग होते हैं, लेकिन वो दवाई खानी पड़ती है उनको किसी भी किस्म की अपनी डाइट लेने से पहले। और उसके बाद फिर जब अल्लाह ताला आप पर इतना करम करता है कि आप अपनी सेहत को तो ठीक रखते हैं, आपकी सेहत तो ठीक है, लेकिन आप अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक प्राइड लेकर आते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक अल्लाह का ख़ास करम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पर जाकर जब हम मुल्क के लिए खेलते हैं कि जब कोई मेडल नहीं आ रहा होता, जब और उसके साथ साथ जब मैं वहाँ पर पहली दफ़ा जब मैं मुकाबला खेलने के लिए गया तो वहाँ पर मुझे इस तरह से पुकारा गया जैसे कोई टेररिस्ट आ गया कि जी ये मतलब अच्छा? हाँ जी, ये मुसलमान आ गए हैं और ये पता नहीं क्या अब यहाँ पर होगा। लेकिन उस जगह पर जब रहकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बीच पर नमाजें पढ़ी और पाकिस्तान की तरफ से खेले और ये के बाद दीगरे मुकाबले जीते, तो उनको समझ आया कि मुसलमान इस तरह के भी होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान इस तरह के भी होते हैं जो किसी को तंग नहीं करते। और फिर वही लोग जब मेरे जीतने पर पाकिस्तान का परचम पकड़ते हैं और सेल्फीज बनाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि जब आपको सेहत मिले और आप फिर उसको इस तरह यूटिलाइज करें, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने मुल्क का भी नाम रोशन करें। अच्छा, ये जो रेसलिंग हम देखते हैं अमूमन टीवी पे, वो WWE, ये जो उस जगह कहीं जाके खेलने का मौका मिला आपको? नहीं, वो जो हम WWE देखते हैं वो तो बस एक आर्टिफिशियल एक फिल्म टाइप होती है, वो पहले से बनाई गई होती है। अच्छा। ये वो रेसलिंग है जो हमने शायद दंगल मूवी में देखी हो, जो पुराने पहलवान खेलते थे, एक दूसरे की कमर लगाना, और अब तो बहुत एडवांस। अच्छा, ये उस तरह की रेसलिंग है? जी, उसमें क्या होता है, खेली जाती है। हाँ, उसमें बताइए क्या होता है। देखिए, उसमें यह होता है कि दो पहलवानों ने मुकाबला करना होता है आपस में, एक दूसरे की कमर लगानी होती है, फिर मुख्तलिफ तरह से पॉइंट्स होते हैं। अगर आप कमर नहीं लगा पाते तो फिर आपको 3 मिनट का या 6 मिनट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो ज्यादा पॉइंट लेता है वो विनर होता है। और जो वर्ल्ड का मैंने मुकाबला खेला था उसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का कोई बंदा पाकिस्तान बनने के बाद से वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल नहीं जीत सका। 1910 में गामा पहलवान जी हमारे वर्ल्ड चैंपियन थे जब बर्रे सगीर था जी। और उसके बाद 2017 में 107 साल बाद मैंने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, और 5 मुकाबले ये के बाद दीगरे। यानी गामा के बाद पाकिस्तान ने रुस्तम दिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। तो ये जो इनाम और इकराम है अल्लाह का, ये ज़ाहिर है ये पोजीशन भी एक रिस्क है ना। तो ये इनाम और इकराम जब बरसता है इंसान के ऊपर, तो उस वक्त फिर वो रुस्तम में पाकिस्तान की कैफियत क्या होती है? जी, मैं समझता हूँ कि आप जिस भी हाल में हो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा आप पर रहमतें बरसा रहा हो तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का ही करम है। फिर मैं ये समझता हूँ कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप इस फन को, इन चीज़ों को आप आगे पहुँचाएं और सदका जारिया की तरह का एक काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अपनी एक रेसलिंग अकेडमी बनाई है जहाँ पर 100 के करीब बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवाई जा रही है, और पाकिस्तान के लिए मजीद तैयार किया जा रहा है। और सिर्फ रेसलिंग की तैयारी नहीं करवाई जा रही, वहां पर उनकी तरबियत की जा रही है कि आपने नमाज भी पढ़नी है, आपने एजुकेशन पर भी फोकस करना है। तो मैं समझता हूँ कि जब आपको इतनी अल्लाह ताला की तरफ से आप पर नेमतें हो, इतना आप पर एक तरह का रिज़्क़ का नज़ूल हो, तो आपको फिर लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी।